तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं रुकजाननी परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का एक क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। इस प्रकार के प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपको दो सेट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे, सेट ए और सेट बी। और अगर आपने दोनों सेट पेपर को अच्छे से देख लिया ना, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर उसी में से फंसने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग इन दोनों क्वेश्चन पेपर को अच्छे से जरूर देख लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पढ़कर पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोग अपने परीक्षाओं के पेपर में किस प्रकार से पूरे अंक प्राप्त कर सके हैं। तो देखिएगा, टोटल ए टू जेड क्वेश्चंस में यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, ये रहा आपके पेपर का सेक्शन ए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन ए में आपको एक 10 अंक का पैसेज दिया जाएगा। तो देखो, पूरा का पूरा पैसेज है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। लाइफ इज ए स्ट्रगल, वी लिव इन डीड एंड नॉट इन ईयर्स। देखो, इस प्रकार से आप सब लोग इसको पढ़ लें। अब चलो मैं आपको इनके आंसर्स बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द राइटर। देखिएगा, राइटर के अनुसार क्या है, लीडर एंड डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। देखो, फर्स्ट का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, 4 नंबर का। सम पीपल आर ट्रीटेड एज द फूल्स बिकॉज। तो देखो, इसमें आपको लिख देना है दे एक्ट, ये आपको हेपेजेटली आपको यहाँ से लिख देना है। उसके बाद में देखो, सी नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एम ऑफ द फिलोसोफर इज। तो देखो, सी नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, टू अंडरस्टैंड द वर्ड। तो देखो, सी का राइट आंसर ये लिख लेना आपको। द पैसेज इम्प्लीज दैट। तो देखो, डी नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसमें आपको कर लेना है अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन। तो देखो, डी का राइट आंसर ये आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको पूरा समझ भी लीजिएगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। ई नंबर का क्वेश्चन लिखा है वर्ब फॉर्म ऑफ द कॉन्टेम्पलेशन। तो देखो, इसमें आपको लिख देना कॉन्टेम्पलेट, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अपोजिट ऑफ राइस इज। तो देखो, अपोजिट क्या होगा राइस का, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना डाउनफॉल। राइस का अपोजिट क्या आ जाएगा, डाउनफॉल। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ से अपन देखते हैं इसको। तो देखो, पहला क्वेश्चन, वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। तो देखो, यहाँ पर आपको हॉट लिख देना है। लाइफ इज ए स्ट्रगल। तो यहाँ पर आपका स्ट्रगल आ जाएगा। गिव वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से एक वन वर्ड देखने हैं। तो देखो, एडवेंचर आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो, जे में आपका फूल हो जाएगा। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो, यहाँ से आप लोग इनको देख लें। प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या दिया जाएगा, इस प्रकार से आपको नोट मेकिंग दी जाएगी। वैसे तो आपको नोट मेकिंग बनाना आती होगी, और नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग को बनाना सीख लीजिएगा। इस प्रकार से ये आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो, सेक्शन बी को समझते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 होगा और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखो, सेक्शन सी की बात करते हैं। तो सेक्शन सी में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेस। तो देखो, इसमें आपका ए आ जाएगा। आई प्रिपेयर टी कॉपी। तो देखो, इसमें आपका 2 आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको देख ले पूरा का पूरा। तो देखो, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख लीजिएगा। ये लिखा है मैंगोज आर बीइंग। तो देखो, यहाँ पर आपको अबाउट लिख देना है। आनर्स इज एम ए इन इंग्लिश। तो देखो, इसका चौथे का आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद में हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट अस। तो देखो, इसमें 5वें में आपका एनी आ जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, ही इज पुअर ऑनेस्ट। तो देखो, इसमें आपको बट लिख देना है। बी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तो देखो, इसमें आपका मस्ट आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। और इसके बाद में इधर पढ़ते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिएगा, यहाँ पर आपको डू एट डायरेक्टेड देखने को मिल जाएंगे। डू एट डायरेक्टेड को आप लोग यहाँ से अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लीजिएगा। टोटल इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके डू एट डायरेक्टेड में पूछे जाएंगे। सेक्शन डी में आपको इस प्रकार से एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, जो कि आपकी पुस्तक में से ही होगा। अब चलो जल्दी से मैं आपको इस एक्सट्रैक्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इनको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, हु केम टू मीट गांधी। गांधी से मिलने कौन आया था, राजकुमार शुक्ला। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। गांधी हैड गॉन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन। तो देखो, इसमें आपको 1916 कर लेना है। उसके बाद में वेयर इज चंपारण सिचुएटेड। चंपारण कहाँ पर है, इन द फूट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में गांधी जी हैड नेवर हेड ऑफ चंपारण। तो देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रू। तो यहाँ पर आपको ट्रू कर लेना है। उसके बाद में देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर देयर आर एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखो, 5वें में आपको कर लेना है 2301। ये इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 को देख सकते हो। 9 में इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं। अब चलो जल्दी से मैं आपको प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन बताता हूँ।
विच डे इज डिस्क्राइब इन द एबव स्टेट। तो देखो फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, 9 का पहले का राइट आंसर आपका आ जाएगा फ्राइडे। सेकंड नंबर को हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोएम। देखो यहाँ पर आपको लिखना हर मदर। उसके बाद में देखो गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून। तो देखो सून में आपको कर देना लेट। इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को समझते हैं। तो देखो आगे आपको पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप चलो देखिएगा, ये भी एक स्ट्रिक्ट है जो कि आपकी पुस्तक से लिया गया है। अब चलो जल्दी से मैं आपको इसके आंसर्स बताता हूँ। वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑन हिज नोज। उसके बाद में हाउ ओल्ड द बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपनड हिज लिप्स इन द स्पीच। तो देखो 10 डे ओल्ड इसका राइट आंसर होगा। हु आर द एनिमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा बुल एंड द टाइगर। देखो इसका थर्ड का राइट आंसर यह आ जाएगा गिव द अपोजिट ऑफ द फ्रेंड फ्रॉम द पैसेज। तो देखो यहाँ पर आपको इनेमी लिख लेना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप स्वयं इनको अच्छे प्रकार से समझ लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ लें। 14 ये दिया गया है, 15वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिएगा टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको सभी के सभी ये क्वेश्चंस अच्छे प्रकार से समझ में आगे होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।